हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 12 सितंबर से जोसा काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी इस काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करके आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में या गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो उन स्टूडेंट्स को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे बनाना होगा, कौन से अथॉरिटी से बनाना होगा, कौन से फॉर्मेट में बनाना होगा, क्योंकि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए, जो आपको जोसा काउंसलिंग ने फॉर्मेट दे रखा है, जो हम पूरा लाइव डेमो के साथ आपको दिखाने वाले हैं। अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका कैटेगरी ओबीसी, एनसीएल है या एससी है या एसटी है तो आपको निर्धारित फॉर्मेट, सेंट्रल फॉर्मेट में आपको बनाना होगा। कौन से फॉर्मेट में बनाना है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट? आपको सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट आपको बनाना है, सेंट्रल लेवल का आपको सर्टिफिकेट बनाना है, जिसका लाइव डेमो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो स्टूडेंट्स आप अपने स्टेट में ऑनलाइन भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर सेंट्रल लेवल का भी बन जाता है, स्टेट लेवल का भी बन जाता है, लेकिन आप जोसा काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करें तो आपको स्टेट लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। कौन सा बनाना है? आपको सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है। अगर आप जिस भी अथॉरिटी में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे आपका तहसील हो या तालुका हो, तो वहाँ अपने अथॉरिटी को बोलना है कि मेरे को सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। जैसा कि स्टूडेंट्स आप डेमो देख पा रहे होंगे, ये वाला आपको इस तरह का आपको बनाना है। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप ऑनलाइन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी बना सकते हैं। ऑफलाइन कैसे बनाना होगा? ये स्टूडेंट्स आप फॉर्मेट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। यानी ये सेंट्रल लेवल फॉर्मेट है आपका, आप इसको भी बना सकते हैं। इसको कैसे बनाना होगा? इसको आपको फिलअप करना है, इसको आपको फिलअप करना है। जो डिटेल आपको पता नहीं है वो आपको जिस भी अथॉरिटी से आप वेरीफाई करवाएंगे वहाँ आपको बता दिया जाएगा। जैसे आपका कैटेगरी का रेजुलेशन नंबर है, इस तरह का जो डिटेल है वो आपको पता नहीं है तो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या करना होगा, इस वाले का प्रिंट आपको निकालना है, इस फॉर्मेट का आपको क्या निकालना है? प्रिंट आपको निकालना है और आपको तहसील में या एसटीएम के पास, तहसीलदार के पास या रेवेन्यू ऑफिसर के पास या सर्किल ऑफिसर के पास आपको जाना है। वहां से आपको इसको वेरीफाई करवाना है। यानी आपका जो भी ऑफिसर इसको वेरीफाई करता है उसका सील होना चाहिए, स्टंप होना चाहिए और उसके सिग्नेचर होने चाहिए और डेट होना चाहिए। ये डिटेल आपका इस पे होना चाहिए और बाकी नाम वगैरह आप फिलअप कर लेंगे। और आप जो भी इसको फिलअप करें कैपिटल लेटर में आपको इसको फिलअप करना है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप ऑफलाइन भी बना सकते हैं, ऑनलाइन भी बना सकते हैं। आप अपने अथॉरिटी में इस वाले फॉर्मेट को लेके जा सकते हैं, वो आपको बना के दे देंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके साथ बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस का अगर आप ऑफलाइन बनाना चाहते हैं, अगर आप ऑफलाइन बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मेट लेके जा सकते हैं। कहाँ मिलेंगे ये फॉर्मेट? सारे फॉर्मेट आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आपको ले जाना है और आप अपना तहसील से, एसटीएम ऑफिस से या रेवेन्यू ऑफिसर से, कहीं से भी आप इसको फिलअप करवा सकते हैं। लेकिन जिस भी अथॉरिटी से आप बना रहे हैं, जिस भी ऑफिसर से आप वेरीफाई करवा रहे हैं, वो ऑफिसर आपका फर्स्ट रैंक का होना चाहिए, फर्स्ट रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, तहसीलदार की रैंक से कम नहीं होना चाहिए। वो ऑफिसर आपका तहसीलदार की रैंक से कम रैंक का नहीं होना चाहिए, तहसीलदार या तहसीलदार की ऊपर की रैंक का होना चाहिए। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बनना चाहें तो आप अपनी अथॉरिटी में ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर फोटो यहाँ होना चाहिए, हमारे वाले में फोटो यहाँ दे रखा है। फोटो कहीं भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट आपका ऑफलाइन वाले फॉर्मेट की तरह बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और अगर आपका हिंदी में है तो भी चलेगा, अगर इंग्लिश में तो भी चलेगा। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर इंग्लिश में बनाना है या हिंदी में बनाना है। तो अगर आपका हिंदी में भी है तो भी